सबसे बड़ा स्टेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी ये रसिया का हिस्सा हुआ करता था और रसिया ने इसे चंद पैसों में अमेरिका को बेच दिया था। लेकिन सवाल ये है कि उसने इसे कनाडा को क्यों नहीं बेचा, जबकि कनाडा अलास्का के बिल्कुल पास था, उसका बॉर्डर भी लगता था, जबकि अमेरिका दूर भी है और उसका बॉर्डर भी नहीं लगता। और सबसे अहम बात तो ये है कि रसिया को अलास्का आखिर बेचना ही क्यों पड़ा, उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चलिए जानते हैं। ये बात है 19वीं सदी की, जब दुनिया के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा एम्पायर यहाँ पर हुआ करता था, जिसे हम रशियन एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि इसका टोटल एरिया 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था, लेकिन इसकी जनसंख्या मात्र 7.5 करोड़ से भी कम थी। अगर इसे कंपेयर करें आज के बांग्लादेश के साथ, जिसका एरिया मात्र 0.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन 16 करोड़ से भी ज्यादा है। इससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि रशियन एम्पायर के पास जमीन कितनी ज्यादा थी और जनसंख्या कितनी कम। हालांकि रशियन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ा था। और अगर हम बात करें अलास्का की, जो कि रशियन एम्पायर के कैपिटल, जो इसकी राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग से लगभग 7,500 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से रशिया के लिए अलास्का को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से अलास्का में ना तो रशिया को कोई तेल मिला था और ना ही कोई खनिज पदार्थ, और इसीलिए उसके लिए ये बस एक बर्फ से ढकी हुई बेकार जमीन थी। दूसरी ओर अलास्का के ठीक पास था कनाडा, जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। ब्रिटिश एम्पायर रशियन का सबसे बड़ा दुश्मनों में से एक था और रशिया को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उन दोनों में कभी भी टकराव होता है तो ब्रिटिश एम्पायर अलास्का पर कब्जा कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका था, जो कि लगातार विस्तार करता जा रहा था और उस समय रशियन एम्पायर का दोस्त भी था, क्योंकि दोनों का एक ही कॉमन दुश्मन था, वो था ब्रिटिश एम्पायर। कुछ समय बाद ही रशियन एम्पायर को पैसे की जरूरत पड़ी। उसने अलास्का को बेचने के बारे में सोचा ताकि कुछ पैसे मिल जाए और ब्रिटिश एम्पायर के टकराव से भी दूर हो सके। इसके लिए अमेरिका उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि वो न केवल अलास्का के बदले $7.2 मिलियन देने के लिए राजी हो गया, बल्कि वो ब्रिटिश एम्पायर को भी रोक के रखता। और अब अलास्का अमेरिका का हो चुका था और कुछ समय बाद ही अमेरिका को अलास्का में तेल, गैस, सोना, चांदी और भी बहुत सारे संसाधन मिले, जिससे ये अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा साबित हुआ। लेकिन तब तक रशियन एम्पायर भी पूरी तरह टूटने लगा था। अगर आज की बात की जाए तो अलास्का की GDP $54 बिलियन से भी ज्यादा है। इसीलिए रशिया के लिए ये सौदा सबसे बुरे फैसलों में शामिल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर रशियन एम्पायर ने अलास्का को नहीं बेचा होता तो क्या आज भी वो उसके कंट्रोल में होता या फिर ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में चला जाता। इस पर आपका क्या कहना है?